नमस्कार, समाचार संध्या में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने पूरे देश में कोरोना योद्धाओं के प्रति एकता प्रदर्शित करने के लिए पुष्प वर्षा की, बैंड प्रस्तुति दी और फ्लाई पास्ट किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने कोविड-19 के मद्देनज़र ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में मुकदमों की सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष रेलगाड़ी आज सुबह राजधानी लखनऊ पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम में अनेक संशोधनों की घोषणा की। और आज विश्व प्रेस दिवस है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें देश के कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा करते हेलीकॉप्टरों को देखा गया। रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि तीनों सशस्त्र सेनाएं कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा हमें भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में श्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और किसानों को सहयोग देने के उपायों तथा नकदी और ऋण प्रवाह बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। श्रमिकों और आम लोगों के हित के लिए प्रधानमंत्री ने व्यवसायों को सहयोग देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। श्री मोदी ने कंपनी प्रशासन, ऋणी बाजार और बुनियादी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में मामलों की सुनवाई के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार ग्रीन जोन में स्थित न्यायालयों की पीठ गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप सुरक्षित दूरी बनाए रखने, एक दूसरे के सीधे संपर्क में आने से बचने और साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए काम करेंगी। कैट ने कहा है कि संबंधित क्षेत्रों में न्यायालय के कामकाज का तरीका संबंधित पीठ द्वारा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ परामर्श के बाद तय किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन पर आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। राजस्थान के कोटा से 1490 छात्रों को लेकर कल एक विशेष रेलगाड़ी रांची पहुंची। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी चलाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। देश में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर 39,980 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल मामलों में से 10,632 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 1,301 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 28,046 रोगियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 384 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,122 हो गई है। यह समाचार AIR न्यूज़ की वेबसाइट से ली गई है। समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।